क्या लिखा गया ये बताइए। मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। अभी आप देखे होंगे इसको कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये जो ही तो शब्द आ गया है, आया है ना दो शब्द, मैं पढ़ता ही तो हूँ। अगर हम इसको ही तो को नहीं बोलता हूँ तब क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ ये आपका एक जनरल सेंटेंस है, इसको कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे में थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया ही तो को, किसको, तो बन गया मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता ही तो हूँ, इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं। फर्क मतलब क्या, सिर्फ शब्द का फर्क नहीं है, बोलने में भी एक देखिएगा, ये एक तरह का सिंपल सेंटेंस हो गया। मैं पढ़ता हूं ये एक तरह का साधारण वाक्य है, और मैं पढ़ता ही तो हूं ये एक तरह का जोरदार वाक्य हो गया। ये इसको एम्फेटिक सेंटेंस भी कहते हैं, या इसी को बोला जाता मैं अवश्य पढ़ता हूं, मैं अवश्य पढ़ता हूं। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है हिंदी वाक्य में अगर आ गया, तो उसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक इसका जो है पैटर्न दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस डिड। तो प्रेजेंट टेंस में आपको जो है डू या डज का प्रयोग कर देना है, और जहां पास्ट टेंस आ गया वहां पे डिड का प्रयोग करना है। तो डू या डज, इसमें डू या डज का प्रयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और बाकी कोई भी पर्सन कोई भी नंबर हो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और डीड का ये जब पास्ट टेंस का सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें कोई भी पर्सन हो कोई भी नंबर हो सबके साथ डीड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डीड, डू या डज या डीड प्लस वर्ब का पहला रूप V1। इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह का वाक्य आपको बनाने में सुविधा होगी। जैसे ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया, अगर मैं पढ़ता ही तो था, मैं पढ़ता ही तो था, ये आपका आ गया पास्ट टेंस में, क्योंकि ये बीते हुए समय में ये क्रिया हुई है, और ये प्रेजेंट ये वर्तमान समय में क्रिया हुई है। तो मैं पढ़ता ही तो था, इसका क्या बना लेंगे इस स्ट्रक्चर पर, आई डू डिड, आई डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, आई डिड रीड, आई डिड रीड। तो इस पैटर्न को अगर आप याद रखेंगे तो इस पर आपका सारा इस तरह का सेंटेंस बनाने में आपको सॉल्यूशन होगा। दूसरा, अभी हम लोग और इसी में और पढ़ रहे हैं, जैसे वह पढ़ता रहता है, क्या गया, वह पढ़ता रहता है। अब देखिए, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं, और वह पढ़ता रहता है। अब ये तीनों तीन बात हो गया, मैं पढ़ता हूं, और दूसरा मैं पढ़ता ही तो हूं, और वह पढ़ता रहता है, या मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, ऐसे भी आ सकता है वाक्य। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस को देखने के बाद एक पता चलता है कि इसमें जो कार्य व्यापार हो रहा है ये वर्तमान काल में भी जो है जारी रहने का काम कर रहा है। ये जारी क्रिया का बोध करा रहा है, एक तरह से जो काम हो रहा है इसमें वो जारी है। वह पढ़ता रहता है, सिर्फ वह पढ़ता नहीं, वह पढ़ता रहता है, एकदम कंटिन्यू की बात आ गई इसमें। क्या इसमें तो इसका भी पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस, अगर इसका स्ट्रक्चर आप जानेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर को आप मतलब माइंड में रखेंगे तो फिर इसको भी आपको बनाने में सुविधा होगी। सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन, या गोज ऑन, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन, अब प्लस वर्बिंग, प्लस वर्ब और प्लस ing। अगर इस स्ट्रक्चर को आप याद रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस वर्बिंग, है ना, तो इस स्ट्रक्चर पर आपका इस तरह का ट्रांसलेशन, इसका जो अनुवाद आप कर सकते हैं अंग्रेजी में। वह पढ़ता रहता है, तब बनाइए क्या बन जाएगा इसका, ही
गो ऑन या गोज ऑन, ही के साथ क्या लगाएंगे? गो ऑन या गोज ऑन, क्या लगेगा? गोज ऑन। हाँ सही जवाब, गोज ऑन, ही गोज ऑन। उसके बाद वर्ब इन, वर्ब हो गया रीड, रीड है ना पढ़ना, तो इसमें रीडिंग, तो इसको आप क्या बना लेंगे? ही गोज ऑन रीडिंग, क्या बना लेंगे? उधर घुमा दो,